और मिल गया आज दर्शन, तन मन की सुध बुध खो बैठी, किस तरह करूं पर दो राजकुमार। बहुत आनंद है। सखियां जो है आनंदित होकर के भगवान में वर्णन करती है। चलो दो पे आना भैया। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नैन नैन बिन बानी। कैसे है? अगर ब्रह्म का वर्णन हो जाए तो वो फिर ब्रह्म नहीं है, कोई भ्रम है। मन समेत जही जाए न जाने, राम तर्क बुद्धि मन बाणी, और मत हमारे आस सुनाऊ सयानी। जो राम है मन बुद्धि से तो परे है, तो वर्णन कैसे होगा? वो बोले वर्णन ये है कि जिसने देखा है वो गूंगा है, जिसने देखा है वो गूंगा है, और जो बोल सकता है वो अंधा है। तो वर्णन कैसे हो? जीभ में आंखें नहीं है, आंखों में जीभ नहीं है। जीभ बोलने वाली है मगर जीभ ने देखा नहीं है, आंखों ने देखा है तो आंखों में जीभ नहीं है। बस जा देख लो कि वे तो हैं। और मन में उत्कंठा जगा दी, और जगाने के बाद में सखियां कहती तुमने देखा तो हमें भी दिखाओ। तो आगे उसको कर लिया, वो पीछे सब चली। मतलब क्या हुआ कि हर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। भगवान तक वही पहुंचाएगा जो खुद देख के आया। खुद जिसने देखा वो दिखाएगा। अब जो खुद ही नहीं देखो जेने कभी, भगवान से बात से कह दो भगवान से मिला दो, कैसे मिले? वो सखी कह रही है मैंने देखा है। तूने देखा तो हमें देखा, तो वो आगे चली, सीता जी पीछे चली। भगवान नूपुर की धुन से मोहित हो गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, सारा उपवन झंकार उठा, आ गई सरसता कमलों में भोरों का दल गुंजा। जिस मन ने सदा, अरे नहीं भैया सुन लो, जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर और माँ बहन बराबर समझा है। और उस मन की हाँ मन की ओहो मन की आज दशा, ये क्यों होता ये मुझे अचंभा, होता ये मुझे अचंभा है। आप सबको धन्यवाद कि आज 5-10 साल 20 साल बाद राधे श्याम की चौपाई हाँ
भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं मेरा मन कभी क्षोभित नहीं होता। भगवान ने 2 बार प्रेम की चर्चा करी, या तो हनुमान जी के सामने करी या लक्ष्मण जी के सामने करी, और एक विरागी है और एक ब्रह्मचारी है। हाँ, एक मिलन की चर्चा लक्ष्मण जी से, विरह की चर्चा हनुमान जी से। मेरा विरह कहना तुम सीता जी को, कहे बल विरह बेग तुम आए। और प्रेम की चर्चा लक्ष्मण जी से कर रहे। लक्ष्मण जी मौन है। अच्छा देखो, आप आश्चर्य की बात है, पूरी पुष्यवाटिका में राम जी बोले, लक्ष्मण जी नहीं बोले। वो पूरे धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी बोले, राम जी नहीं बोले। हाँ, बड़ी तरकीबें हैं साहब। मैंने लक्ष्मण जी से पूछा भाव समाधि में, आप क्यों नहीं बोले? अच्छा, लोग कहने लगे कि छोटे भैया के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हैं? अरे किसी परिस्त्री को देख करके, किसी लड़की को देख करके मन में थोड़ा भाव आ गया तो छोटे भैया से कहने की जरूरत है? क्यों आज के जमाने में तक नहीं कहे कोई, के छोटे भैया से कि जब मोड़ी अच्छी लग रही, बहुत अच्छी मोड़ी है, क्या है कोई? तो मैंने कहा आपसे नहीं कहना था, मन में रख लेते, कहीं और कह देते। मगर देखो गुरुजी से भी जो कहा, राम कहा सब कौशिक पाही। हाँ, राम जी ने विश्वामित्र जी को भी कहा और लक्ष्मण जी को कहा। तो मैंने लक्ष्मण जी से पूछा आपसे क्यों कहा? कब पति पत्नी के बीच की बातें एक तीसरा अगर कोई जानता है तो वो जिस बिस्तर पे सोते हैं वो जानता है। पति पत्नी का कोई भी रहस्य बिस्तर से छुपा नहीं है। और मैं तो इनका करोड़ों अरबों खरबों साल से बिस्तर हूं भगवान। शेषनाग की सैया पर ये शयन करते हैं तो अपन से क्या छुपा है? बिस्तर से काय की मर्यादा है? पति पत्नी के बीच की जो मर्यादा है वो बिस्तर से थोड़ी रखना है। तो मैं तो इनका बिस्तर हूं। तो लक्ष्मण जी शेष है और वो परमात्मा। लक्ष्मण जी को साथ क्यों ले गए? एक विद्वान का कहना है समय तो हो ही जाता है, क्या करें, कितनी देर और दे रहे भैया जजवान? 15 मिनट, ठीक है? नहीं, वो देखो कुछ जजवानों को कह भी चुके मेरे से कि गुरुजी हमें भी इधर बहुत सा काम है। कोई 15 मिनट कह रहा हो, कोई आधा घंटा कह रहा हो, वो 1 घंटा कह रहा हो दादा। चलो 3:30 बजे 4 बजे तक भगवान दूल्हा बन जाएंगे, ठीक है? चलने दें धड़ाधड़। चलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक सज्जन जी ने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी। जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए पाताल में पहुंचे, जब बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, वो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान पाताल में पहुंचे और पृथ्वी का उद्धार करके ला रहे थे। तो पृथ्वी ने बड़ी स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए। वो पृथ्वी से कहा क्या चाहती है? कहा एक बार मेरे जमाई बनो, ये चाहती है। एक अनोखा भाव, एक नया भाव, मेरे जमाई बनो। पृथ्वी ने कहा परमात्मा से एक बार मेरे जमाई बनो। तो भगवान ने कहा अच्छा गवाई बन जाए। भगवान ने कह दिया मैं तुम्हारा जमाई बनूंगा। तो पृथ्वी ने कहा गवाही कौन की? गवाह कौन है? तो कहा जो शेष गवाह है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। शेषनाग की गवाही है। तो शेषनाग गवाह बने वहां और भाव हुआ। आइए स्वागत है, जय हो।
आइए आइए, स्वागत है, विराजो। जय जय जय, विराज। जय जय। विराजो आप। हाँ, सुविधा सुविधा जैसी रहे। चलिए कथाक्रम में लौटते हैं। का गवाई शेष की है। आज जब भगवान पुष्पवाटिका की ओर जा रहे हैं तो लेन प्रसून चले दो ही भाई। पुष्प कोई इतनी वजनदार चीज तो है नहीं कि उसके लेने के लिए दो दो भाइयों की आवश्यकता हो। एक भाई पर्याप्त है, पर दोनों भाई के जाने का भाव यही है। अच्छा, ब्याह जो हुए भगवान के 3 ब्याह हुए विद्वानों के कहने के अनुसार। भगवान ने 3 विवाह करे सीता जी के साथ, क्योंकि किसी विद्वान ने कह दिया तुम्हारे पिता ने 3 विवाह किए, परंपरा का निर्वहन तुम्हें भी करना चाहिए, तुम्हें भी 3 विवाह करना चाहिए। तो भगवान ने कहा 3 विवाह करेंगे, मगर पात्र एक ही होगा, सीता जी से ही करेंगे। तो सीता जी से पहला विवाह हुआ पुष्पवाटिका में। जान कठिन शिव चाप बिसूरत, चली राख उरु श्यामल मूरत। ठीक है ना। और भगवान जी का जब दर्शन किया और लोचन मग हो लोचन मग राम ही उर्वाणी, और दीने पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही उर्वाणी, और दीन ही पलक कपाट सयानी। पहला विवाह फुलवारी में हुआ। मंडप बनाया था, एक जनक जी ने मंडप बनाया है और एक पृथ्वी मैया ने मंडप बनाया है। एक शर्त विद्वानों का कहना है, एक शर्त जनक जी की है और एक शर्त मैया पृथ्वी की है। जानकी जी अयोनिजा है, धरती से उत्पन्न हुई। शक्ति जब भी आएगी प्रकृति के किसी तत्व को आश्रय बना करके आएगी। सीता जी आई तो धरती से आई, पार्वती जी आई तो पर्वत से आई, लक्ष्मी जी आई तो समुद्र से आई। महाराज जी आज संयोग से पर्यावरण दिवस भी है, तो ये हम लोग सब जो कथा में बैठे हैं उनको संकल्प लेना चाहिए कि हम जल हो या धरती हो या वायु हो, आकाश हो, अग्नि हो, ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों की हम रक्षा करने का संकल्प करें। केवल धरती का पूजन करने से कुछ नहीं होगा, केवल वृक्षों का पूजन करके और उनमें आटी बांधने से और उनके यहाँ दीपक प्रज्वलित करने से कुछ नहीं होगा, उनकी परिक्रमा करने से कुछ नहीं होगा। हमको वन की भी रक्षा करनी पड़ेगी, हमको वायु की भी रक्षा करनी पड़ेगी, हमको धरती की भी रक्षा करनी पड़ेगी। सीता जी आई तो धरती से आई जी। और आप जानते हो कल प्रसंग में आया था कि सबसे ज्यादा व्याकुल कौन थी? अतिशय देख धर्म की हानि और परम सभीत धरा अकुलानी। अकुला कौन रही थी? धरती। मैंने धरती मैया से कहा कि तू अकुला रही थी, जबकि जो शक्ति थी वो तो तेरे ही गर्भ में थी। जानकी जी तो धरती के गर्भ में छुपी है। इसी तरह प्रत्येक वो व्यक्ति जो अपने को दीनहीन समझता है, असली शक्ति उसके भीतर छुपी है, क्योंकि वो शक्ति को पहचानता नहीं है। पर्वत से पार्वती आई, जल से लक्ष्मी जी आई है,
द्रौपदी जी कहाँ से आई? अग्नि से आई। ये 5 तत्व है। और वो भगवान को कहीं अलग समझ के पूजा मत करना मेरे बहन भाई। वो भगवान को इस पूरे प्रकृति में, इस पूरी कायनात में, कण कण में समझ के पूजा करना। वो भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है, मंदिर में है मगर मंदिर में ही नहीं है। भगवान समझते हो ना कितने अक्षर से बना? भगवान। तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अनल और ना से नीर। ये 5 तत्वों में भी जो समान रूप से हमेशा व्याप्त है उसी का नाम तो भगवान है। भगवान किसी आकृति विशेष का नाम नहीं, जो सब में है, जो सब में छुपा है, वही भगवान है। तो वो धरती मैया का अलग मंडप है, जनक जी का अलग मंडप है। धरती मैया ने मंडप बनाया है पुष्य वाटिका में, जनक जी ने मंडप बनाया है अपने महल के प्रांगण में। शर्त भी दोनों की अलग अलग है। जनक जी कहते हैं जो धनुष को तोड़ देगा मैं पुत्री दे दूंगा, और धरती माता की शर्त है जो फूल तोड़ देगा मैं उसे पुत्री दे दूंगी। भगवान ने 2 प्रतिज्ञा पूरी करी, फूल भी तोड़ा, बोलो भैया, फूल भी तोड़ा और धनुष भी तोड़ा। और अद्भुत बात यह है कि धनुष तोड़ने में पता नहीं लगा और फूल तोड़ने में पसीने आ गए। भगवान जब फूल तोड़ते हैं, आइए पुष्प वाटिका में तो भगवान जी का दर्शन करें। भगवान कैसे लग रहे जब पुष्प तोड़ रहे हैं? भाल तिलक बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाग भूषण सुभग श्रवण छवि मुझे भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान फूल को तोड़ रहे हैं और माथे पे पसीने की बूंदें हैं। और जब धनुष तोड़ा है, बाबा परशुराम जी पूछते हैं ये इतना कठोर धनुष तुमने तोड़ा? तो भगवान कहते हैं छुअत टूट पिनाक पुराना मैं के ही हेतु करो फूल तोड़ने में पसीना आ गया और धनुष तोड़ने में पता भी नहीं लगा। छुआ तो टूट, मैंने तो छुआ था और वो स्वतः ही टूट गया। मैं अभिमान क्यों करूं? प्रभु से पूछा तो बोले मेरा स्वभाव यही है। ये गीता जी में कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ते ताम स्थाम भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं उसको भजता हूँ। फूल मेरे सामने कोमल होके आया तो मैं फूल से कोमल बन गया। धनुष मेरे सामने कठोर बन के आया तो मुझे धनुष से कठोर बनना पड़ा। जी उत्तरकांड में एक दोहा है महाराज जी, जो चेतन कहे जड़ करहीं जड़ ही करें चैतन्य अस समर्थ रघुबीर ही भजहि जीव ते धन्य। भगवान कोमल से कोमल है और भगवान कठोर से कठोर है।
भावार्थ रामायण जो मराठी में एकनाथ महाराज ने लिखी है, उसका एक सुंदर भाव है। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि पूरा संसार, पूरा समाज मुझे बजरंग बली कहता है, मुझे अतुलित बलधाम कहता है, मगर रघुनाथ जी कभी मुझे अतुलित बलधाम के नाम से नहीं पुकारते हैं। शायद प्रभु को मेरे बल का पता नहीं है। तो रोज जैसे चरण सेवा को जाते थे, ऐसे ही हनुमान जी गए और कहा प्रभु पैर चाप दूं? बोले चाप दो। हनुमान जी पांव दबाने लगे। जब पांव दबा रहे तो कुछ जैसे रोज दबाते थे, रोज से कुछ ज्यादा जोर लगा के और पांव दबाए। जब पांव दबाए तो भगवान जी ने तो कुछ भी टसमस नहीं हुए, अब तो और जोर लगाया, फिर तो पूरी शक्ति लगा के पांव दबाने लगे, शरीर पसीने से नहाने लगा। भगवान ने कहा हनुमान? बोले हाँ प्रभु, आज तो तुम्हारे हाथों में बिल्कुल जोर नहीं लग रहा है। अगर पांव दबाना है तो नाटक क्यों कर रहे हो? दबाना तो जरा जोर से दबाओ। भाई ताकतवर बन के गए थे। और सीता जी ने सोचा कि मैं तो फूल से भी कोमल हूं। सीता जी ने पैर दबाया। जब कोमल बन के पैर दबाया तो जहां उनका हाथ रखा वहां परमात्मा के श्रीअंग में गड्ढा पड़ गया। बोले प्रिय, सेवा करना तो जरा कोमलता से करो। तो भगवान तो कठोर में कठोर है। तुम जैसे हो वैसा तुम्हारा भगवान। जैसे तुम ईश्वर के सामने जाओगे वैसे ईश्वर तुम्हारे सामने बन जाए। तो मेरे सज्जनों, फूल तोड़ने की शर्त रखी और भगवान ने पुष्प तोड़ा है। और पुष्प तोड़कर भगवान जी वापस आए हैं। सीता मैया गिरजा जी के मंदिर में पहुंची है और उनकी पूजा करी है, आरती करी है। माता जी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी और पूज ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, सो बर मिले जाए मनुराचा। आशीर्वाद मिला, सबको याद है, बोलिए मेरे साथ। मन जाए राजो मिले सो बर सुंदर सब लोग करुणा निधान सुजानशील सने जानत राम हो। यही भाव